कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन को काफी ट्विस्ट करके पूछा जाता है, आपको लॉज ही बताने होते हैं बट यू डिडंट फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन और आप आंसर को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं और 4 मार्क का डिडक्ट होना बहुत बड़ी बात है इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कुछ 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड है काफी और मैं लेके आई हूँ। Hey guys, this is Preeti and you watching to Biometric, and today in this video I will discuss 5 most important long answer type question of chapter number 9, that is the heredity and evolution. No doubt evolution पूरी तरह से कटा हुआ है, हेरिडिटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे 1 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपसे 5 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके जो एग्जाम्स हैं उनमें नॉर्मली जो हेरिडिटी का चैप्टर है वो काफी स्कोरिंग चैप्टर है, 7 मार्क की स्कोरिंग है। मार्किंग स्कीम मैं ऑलरेडी आपसे बता चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ। और इन 7 मार्क्स में जो सबसे स्कोरिंग पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और हेरिडिटी एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपका लॉन्ग आंसर बनता ही बनता है। ओके, लॉज ऑफ मेंडल यू ऑल नोज वेरी वेल। व्हाट अबाउट द लॉज ऑफ मेंडल? बट कभी भी आपसे मेंडल्स के लॉज नहीं पूछे जाते हैं। यस, मेंडल के लॉज के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस बनते हैं और स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन को काफी ट्विस्ट करके पूछा जाता है, आपको लॉज ही बताने होते हैं बट यू डिडंट फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन और आप आंसर को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। और 4 मार्क का डिटेक्ट होना बहुत बड़ी बात है इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कुछ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड है काफी और मैं लेके आई हूँ। और आफ्टर दिस वीडियो you will cover the 100% topic, the 100% syllabus about this heredity topic or chapter. Okay, so पूरा वीडियो को जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 by 1 मैं सारे आंसर स्लाइड के थ्रू आपके सामने शो करूंगी, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप वहां से पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, so let's start our first question. Distinguish between the acquired trait and the inherited trait. This is the most important question, my dear student. कई बार ये repeated question है और you know very well what is the acquired traits and inherited trait. मैंने heredity की जो videos है वो जो डिस्क्रिप्टिव वीडियोस है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वहां से आप पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियोस देख सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रही हूँ, मैं डिस्कशन में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, जस्ट क्वेश्चन आंसर पे फोकस करेंगे। तो व्हाट इज एक्वायर्ड ट्रेट? यू नो वेरी वेल कि एक्वायर्ड ट्रेट्स आर दोज ट्रेट जो हमको हमारी लाइफ स्पैन में मिलते हैं। ओके, और हमारी लाइफ के साथ ही वो चले भी जाते हैं, जस्ट लाइक एज अ मसल बिल्डिंग ऑफ अ रेसलर। जैसे कोई रेसलर अपनी मसल्स को बिल्ड कर लेता है अपनी लाइफ स्पैन में, लेकिन वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट नहीं होगी। ओके, सॉरी। नाउ द इनहेरिटेड ट्रेट, व्हाट इज द इनहेरिटेड ट्रेट्स? वो ट्रेट्स जो हमारे जीन में होते हैं और जो हेरिडिटी के थ्रू ट्रांसफर होते हैं 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज द इनहेरिटेड ट्रेट। लाइक द एग्जाम्पल आप देंगे जैसे आपके लूज ईयर लोब और टाइट ईयर लोब। ईयर लोब का एग्जाम्पल दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिजीजेस। यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ डायबिटीज, इट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, so your answer is mentioned here, you can note down or you can take a screenshot of this slide. What distinguish between the acquired trait and inherited trait? This is the most important answer. Now next question, how do Mendel experiment shows that the, here you have 2 option given, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन क्वेश्चंस में आपको मेंडल के लॉज ही बताने हैं माय डियर स्टूडेंट। बट क्वेश्चन कैसे आता है आप बस इसको समझिए। हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो? मेंडल का एक्सपेरिमेंट ये कैसे शो करता है? नंबर 1, अ ट्रेट में बी डोमिनेंट और रेसेसिव, कि कोई भी ट्रेट। व्हाट अबाउट द ट्रेट? मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इज द कैरेक्टर, दैट इज द कैरेक्टर्स। ठीक है, ट्रेट मीन्स कैरेक्टर्स और लक्षण। तो मेंडल का जो ट्रेड्स है वो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स को कैसे उनका एक्सपेरिमेंट शो करता है। तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली जो फर्स्ट है इसमें आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या
था माय डियर स्टूडेंट कि आपको टॉल प्लांट्स और ड्राफ्ट प्लांट में मेंडल ने क्रॉस कराया था, और F1 जनरेशन में हमको कौन सा प्लांट मिला था, हमको टॉल प्लांट मिला था। ओके, F1 जनरेशन में टॉल प्लांट मिला था, और जब सेल्फ क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में एक जो कैरेक्टर आया वो स्मॉल टी का भी आया, दैट इज द रेसेसिव क्रॉस। तो योर आंसर क्या होना चाहिए, एक ट्रेट में बी डोमिनेंट और रेसेसिव। तो इन F1 जनरेशन डोमिनेंट ट्रेट्स आर शोइंग, बट व्हेन दे सेल्फ पॉलिनेट कराया जब उन्होंने क्रॉस को, तो F2 जनरेशन में एक कैरेक्टर आया जो खुद को शो कर पाया, दैट इज द रेसेसिव। ओके, तो हियर जो रेशियो इज द 3:1। तो यहाँ पे आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पूरा डिस्क्रिप्शन देना है, पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको बना के आना है। नाउ द नेक्स्ट ट्रेट्स आर द इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। कैरेक्टर कैसे इंडिपेंडेंटली हो जाते हैं, तो यू नो वेरी वेल अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ वहां पे करना है, जहाँ पे आपको येलो राउंड सीड एंड येलो कलर, रिंकल सीड्स एंड ग्रीन कलर का कॉन्सेप्ट जो था 9:3:3:1 का रेशियो, ये वाला आपको यहाँ पे लॉ प्रूफ करके दिखाना है। ओके, और ये दोनों ही क्वेश्चन आपको मिलके बनेंगे 4 मार्कर आंसर। तो डेफिनेटली आप अपने आंसर्स को इसी तरह से शो करना है। आपको आंसर में डाई हाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ही शो करना है, बट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है यू कैन फाइंड इट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। ये तो भाई बहुत ही मजे वाला क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना था, इस पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। बट यहाँ पर योर आंसर इज मेंशन हियर, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट। मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को चूज किया था। क्यों चूज किया था माय स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गार्डन पी था वो एक एनुअल प्लांट है, इजी टू ग्रो होता है, उसका मेंटेनेंस काफी इजी होता है, वो काफी कंट्रास्ट कैरेक्टर शो कर रहा था। और जो सबसे अच्छी बात थी कि वो जो है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर था, तो वो सेल्फ पॉलिनेट करा पा रहे थे और वो आर्टिफिशियल क्रॉसिंग भी करा पा रहे थे, जहां से उन्हें डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स मिल पा रहे थे। दैट्स व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट। तो योर आंसर विल मेंशन हियर। 4 मार्क्स पे आपको 4 मार्क्स देने हैं, 4 पॉइंट्स देने हैं, एंड प्लस आपको वहां पे एग्जाम्पल्स भी देने हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, how the sex of child fits during the fertilization step in human being explain. So here in this question you will draw the sex determination process. आपको sex determination की पूरी प्रोसेस यहाँ पे ड्रॉ करनी है। You can take a screenshot about the answer. आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं, and you know very well what is sex determination. हम कैसे सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। जो भी हमारे जो ऑर्गन्स हैं, आपको पता है कि जो मेल होता है उसके पास क्या होते हैं, एक्स और वाई तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, वाइल जो फीमेल होती है दैट इज द मेल, और जो फीमेल होती है उसके पास में माय डियर स्टूडेंट ओनली एक्स और एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ओके, और जब ये मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ में फ्यूज होता है, तो डेफिनेटली अब बेबी गर्ल जो गर्ल होती है वो आपको बॉर्न होगी, और जब इसका वाई क्रोमोसोम एक्स के साथ में फ्यूज होगा तो डेफिनेटली बॉय जो होता है, जो बॉय होता है वो बॉर्न होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस फॉलो करनी है। You can take a screenshot about the answer. Now we will move the next question, question number 5. So now student we will move to our next question, question number 5, and this is the most important question. एग्जाम में आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ऑप्शन गिवन रहते हैं, and you have to find all the answers about the given statement. Okay, so our statement is that if we cross pure breed tall dominant pea plant with the pure breed drop recessive pea plant, then we will get plant in F2 generation. हमको यहाँ पे क्रॉस कराना है। डेफिनेटली जो स्टेटमेंट है वो यही बोल रहा है कि हमको यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराना है, हमको यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस देना है। ठीक है, बट मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको वहां पे बनाना नहीं है माय डियर स्टूडेंट, आपको अकॉर्डिंग टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1 by 1 आंसर फाइंड करने हैं। तो व्हाट डू द प्लांट इन
जनरेशन लुक लाइक? F1 जनरेशन में किस तरह का प्लांट दिखाई देगा? तो डेफिनेटली अगर हम प्योर ब्रीड टॉल डोमिनेंट यानी कि टी और टी का क्रॉस कराएंगे प्योर ब्रीड ड्रॉप रेसेसिव से यानी कि स्मॉल टी, तो डेफिनेटली हमारा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहता है कि F1 जनरेशन में हमको टी और स्मॉल टी मिलेगा, दैट इज द टॉल, बिकॉज डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है तो दैट इज द टॉल प्लांट. तो इन F1 जनरेशन प्लांट लुक लाइक द टॉल. ठीक है, टॉल प्लांट मिलेगा. नाउ स्टेट द रेशियो ऑफ द टॉल प्लांट एंड ड्रॉप प्लांट इन F2 जनरेशन. तो जब हम इसको दोबारा से रिक्रॉस कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे, तो आपको पता है कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें सेल्फ पॉलिनेट कराने पर जो हमारा रेशियो आता है वो कौन सा आता है? 3:2, सॉरी 3:1. ओके, मीन्स हमारे 3 टॉल प्लांट आएंगे और 1 जो होगा वो हमारा ड्रॉप प्लांट आएगा. ठीक है, 1 हमारा ड्रॉप प्लांट आएगा. तो जो रेशियो होगा F2 जनरेशन में दैट इज द 3:1. State the type of plant not found in the F1 generation but appear in F2 generation. उस प्लांट को बताइए जो F1 जनरेशन में अपीयर नहीं हुआ है बल्कि वो F2 जनरेशन में, सॉरी स्टूडेंट मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं कि F2 जनरेशन में वो आपको दिखाई दे रहा है. तो नो डाउट कि आपको जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन में शो नहीं हो रहा है. ओके, तो स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट नॉट फाउंड आउट ऑफ F2 जनरेशन बट अपीयर इन F2 जनरेशन. कौन सा प्लांट? तो हमको रेसेसिव कैरेक्टर जो था, जो हमारा रेसेसिव था यानी कि स्मॉल टी F1 जनरेशन में नहीं दिखाई दिया, बट F2 जनरेशन में जब हमने उसको सेल्फ पॉलिनेट कराया तो हमको लास्ट में एक जो हमारा था स्मॉल टी वो हमको दिखाई दिया. ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज द स्मॉल टी प्लांट. ओके, जो F1 जनरेशन में नहीं दिखाई दिया. मेंशन द रीजन फॉर द सेम. आपको रीजन मेंशन करना है. तो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे आंसर मेंशन करने हैं. आप चाहें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस वहां पे बनाने के बाद 1 by 1 अपने आंसर को फॉलो कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट 5 important question about the chapter heredity and I hope this video will very helpful for your exam. और यहाँ पर मैं आपसे 3 कुछ tricky questions डिस्कस करने वाली हूँ, नॉट डिस्कस, आपके लिए होमवर्क देने वाली हूँ. अकॉर्डिंग टू दीज क्वेश्चंस आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो यहाँ पे मैं आपके सामने स्लाइड शो कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड 1 by 1 आपको आंसर मेंशन करने हैं. यू कैन ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर साइंस एग्जाम. 2 मार्च को आपका साइंस का पेपर है. आप जाइए और बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए. माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू. थैंक यू सो मच.